Let's do question number 6 now. Question number 6 is, in the given figure below decide whether L is parallel to M. हमें ये डिसाइड करना है कि L लाइन पैरेलल है M के या नहीं है. तो फर्स्ट फिगर में अगर आप देखें ये वाला एंगल दे रखा है और ये, तो ये दो एंगल्स लाइन के दोनों के बीच के ट्रांसवर्सल और दो लाइन के बीच के एंगल, ये दो जो क्या कहलाते हैं इंटीरियर एंगल. अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो ये लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, अदरवाइज नॉट. ये हमने पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट. तो ये हमने लास्ट के क्वेश्चंस में पढ़ा है. तो अगर आप देखेंगे हमने किया 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो ये कितना आ रहा है हमारा 10 कैरी 1 6 7 एंड 170 डिग्री. तो 170 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री नहीं आ रहा. तो एज 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो line L is not parallel to M. M के पैरेलल नहीं है. अब सेकंड पार्ट में देखते हैं. अब L और M ये वाली लाइंस दे रखी हैं. अब ये बताना है ये पैरेलल हैं कि नहीं है. तो आप देखिए ये एंगल 75 डिग्री का और ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल भी कितने का होगा 75 डिग्री का. तो मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्रॉस कर रही है तो ये एंगल 75 डिग्री का हो गया, राइट. तो अब ये क्या हुआ वर्टिकली ऑपोजिट. क्यों एंगल ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है. अब फिर से ये देखिए दो लाइन और ट्रांसवर्सल के अंदर के एंगल्स हैं. अब इन दोनों का एंगल अगर 180 डिग्री आता है तो ये दोनों एल और एम पैरेलल हैं, अदरवाइज नॉट. तो हमने कहा सेकंड में. इसको मैं नहीं बता रही हूँ कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये लिख के नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ 75 डिग्री और 75 डिग्री ऐड कर रही हूँ. कौन कौन से वाले, ये जो रेड से मार्क किया और ये वाले. अगर इन दोनों का सम, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाता है तो पैरेलल हैं, अदरवाइज नॉट. तो ये आ गया 0 एंड 15. तो ये तो 150 डिग्री आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एज 150 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो लाइन L is not parallel to M, राइट. अब थर्ड पार्ट में देखते हैं. थर्ड पार्ट में ये देखिए ये 123 डिग्री है, 57 डिग्री. अगर आप देखेंगे ये दो लाइंस क्या होती हैं इंटरसेक्ट हो रही हैं आपस में, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल की इक्वल हुआ. तो हमने कहा ये एंगल इस एंगल के हुआ इक्वल 57 डिग्री का. अब अगर हम ये दो एंगल, क्योंकि हमें ये लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, तो इन दोनों और ट्रांसवर्सल के बीच में ये दो एंगल्स बन रहे हैं. तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज नॉट. तो थर्ड पार्ट में देखिए हमने किया 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री. ऐसा नहीं किया है कि इन दोनों को प्लस कर दिया. पहले ये दोनों इक्वल बताए हैं मैंने आपको कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तब मैं इसे ऐड कर रही हूँ, राइट. इन दोनों को प्लस किया तो 7 + 3 इज 10 कैरी 1, 5 + 1 इज 6 7 8 एंड 1. देखिए 180 डिग्री है. तो एज द सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side is 180 डिग्री. 180 डिग्री है एंगल सेम साइड के. तो हमारा ये लाइन L और M क्या है आपस में पैरेलल हैं, जिसकी वजह से सो L is parallel to M. Let's do last part now. फोर्थ पार्ट इज, अब देखिए L और M पैरेलल हैं कि नहीं है ये बताना है. अब ये क्योंकि 72 डिग्री है तो ये एंगल 72 डिग्री होगा. क्यों, यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये क्योंकि इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. तो ये कितना हो गया 72 डिग्री. अब
ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम करके देखते हैं, अगर वो 180 डिग्री आया तो हमारी लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज नॉट। 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री करेंगे तो ये कितना आ गया, 10, 8 प्लस 2 कैरी 1, 10, 17, ये आ रहा है 170 डिग्री। तो क्योंकि इन दोनों का सम 170 डिग्री आ रहा है तो दैट मीन्स एल लाइन एम के पैरेलल नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया एज the sum of interior angle on same side is not equal to 180 degree, is not equal to 180 degree. So line L is not parallel, line L is not parallel to M, M के पैरेलल नहीं है आंसर।